हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुला प्लेट्यूज। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। पहले लेक्चर में हमने इंडिया का इंट्रोडक्शन देख लिया था, इंडियन ज्योग्राफी का। फिर हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन भी स्टार्ट की हुई थी, जहाँ पर हम हिमालयस के बारे में पढ़ चुके थे। फिर हम जो है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसमें हम पेनिनसुला प्लेट्यूज के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 4 होगा। सभी वीडियोज़ों को जो है प्लेलिस्ट में जो है ऐड किया गया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पेनिनसुला प्लेट्यूज, मैं आपको फिगर से सबसे पहले पेनिनसुला प्लेट्यूज दिखाता हूँ मैप में। देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पेनिनसुला प्लेट्यूज। ये आपके अरावली रेंज है। अरावली रेंज के जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होंगे, जहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन जो है वो खत्म होते हैं, वहाँ से स्टार्ट होते हैं। आपके बिल्कुल साउथ तक जो है ये प्लेट्यूज जो है वो जाएंगे। जैसे कि ये तेलंगाना प्लेट्यू है, ये बालघाट प्लेट्यू है, यहाँ पर जो है छोटा नागपुर प्लेटो है, मालवा प्लेटो। इन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द पेनिनसुला प्लेटो ऑफ इंडिया, आल्सो नोन एज इंडियन पेनिनसुला प्लेटोज, इट रेफर टू द फ्लैट टेबल लैंड दैट लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इज सराउंडेड बाय द ओशन ऑन 3 साइड। तो एक जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो है इधर ओशन आपको मिलेगा, अरेबियन सी, यहाँ पर बे बंगाल मिलेगा, नीचे इंडियन ओशन मिलेगा, और यहाँ पर एक फ्लैट लैंड जो है मिलेगी, जो कि टेबल की तरह ऊपर से जो है बिल्कुल फ्लैट जो है वो लैंड है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? पेनिनसुला प्लेटूज। आप जानते हैं हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन में आपको 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। उन्हीं में से जो है ये एक जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जो कि ओल्डेस्ट लैंड मास भी जो है माना जाता है। इसे ओल्डेस्ट लैंड मास भी कहा जाता है। और लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन भी जो है ये इंडिया की है। तो पेनिनसुला प्लेटूज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, पहली तो यही है कि ये इसकी जो शेप है वो ट्राइंगुलर शेप जो है वो टेबल लैंड है। शेप कैसी है? ट्राइंगुलर है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एंशंट लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना लैंड। तो ये एंशंट लैंड मास जो था गोंडवाना, उसी का जो है ये पार्ट रहता है। तभी मैंने आपको बोला ये ओल्डेस्ट लैंड मास है। पेनिनसुला प्लेटू इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट है तो इसका एरिया याद रखेंगे, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो एरिया रहेगा। सेपरेट है किन किन स्टेटों में? गुजरात से स्टार्ट, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। बाउंड्रीज की अगर बात करेंगे तो इट इज सराउंडेड बाय हिल रेंजेस ऑन ऑल 3 साइड्स। 3 साइडों से जो है इसकी हिल रेंजेस होगी। ट्राइंगुलर जो है इसकी शेप है। तो इट इज बाउंडेड बाय द अरावली रेंज। अरावली रेंज, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, भारमर एंड राजमल हिल से नॉर्थ में जो है ये आपको रेंजेस देखने को मिलेगी। वेस्ट में देखेंगे बाय द वेस्टर्न घाट्स। फिर जो है वो आगे ईस्ट में देखेंगे तो क्या होगा? वो ईस्टर्न घाट्स होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से रिवर नर्मदा जो है वो ओरिजिनेट होता है यहाँ पर मैकल रेंज से। तो रिवर नर्मदा जो है इस पेनिनसुला प्लेटो को 2 पार्ट में जो है डिवाइड करता है बेसिकली। यहाँ से वो कहीं से ओरिजिन होता है उसका, और ऐसे जो है वो चलता है। ठीक है, वेस्ट फ्लो रिवर है क्योंकि, तो उसे पेनिनसुला प्लेटूज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक आपका ये 1 होगा, ये दूसरा हमारा 2 होगा, और तीसरा आपका ये जो है ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू है। अब ये जो 1 है इसका नाम जो हमने दिया है वो उसे सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जो नंबर 2 है ये आपका जो है डेक्कन प्लेटू है, साउथ में पड़ता है तो डेक्कन प्लेटू है। और तीसरा जो होगा आपका वो छोटा नागपुर प्लेटू है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू जो है इन 2 पार्ट में जो है रिवर नर्मदा से डिवाइड करता है। एलिवेशन जो है वो 600 से 900 मीटर है इनकी एलिवेशन। आप सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में देख लेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये इस तरीके से था 1 बनाया हुआ, कि यहाँ पर नर्मदा रिवर था, उसने इसको डिवाइड किया, और ऊपर नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करेगा? यहाँ पर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स है, और यहाँ पर जो है नर्मदा जो है वो रिवर है। तो नर्मदा रिवर से जो है वो जो है इट एक्सटेंड फ्रॉम द नर्मदा रिवर एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अरावली जो है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन है, जो कि एक्सटेंड करती है गुजरात से, राजस्थान से, और यहाँ से होते हुए ये दिल्ली जाती है। गुजरात से, राजस्थान से, और फाइनली जो है अरावली जो है वो कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। इसकी हाइस्ट पीक अगर हम देखेंगे अरावली की तो कौन सी है? गुरु शिखर है, 1722 जो है मीटर है, और ये नियर माउंट आबू के पास है। मालवा प्लेटूज जो है छोटा नागपुर प्लेटू है, यह पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स के। अभी आप बहुत से छोटे छोटे प्लेटूज जो है पढ़ेंगे, जो को फेमस भी है नाम से अपने। मालवा प्लेटू काफ़ी फेमस है, छोटा नागपुर प्लेटू बेसिकली जो है सेंट्रल हाईलैंड का ही जो है वो पार्ट जो है वो रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे कि रिवर बेतवा है, चंबल है, केन है, ये इंपॉर्टेंट जो है वो रिवर है मालवा प्लेटूज के। महाद्वीप है, केमूर है, मैकल है, ये इंपॉर्टेंट हिल्स होंगे किसके? छोटा नागपुर प्लेटू के।
वैली ऑफ नर्मदा जो है वो लाई करती है किस किस के बीच में, विंध्या और सतपुरा रेंज के जो है वो बीच में लाई करती है, जो कि फ्लो करती है ईस्ट टू वेस्ट एंड जॉइन द अरेबियन सी। मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द चंबल रिवर बेसिन में ज़्यादातर जो है वो लाई जो है वो करता है। रिवर जो है चंबल रिवर जो है वो फ्लो करता है रिफ्ट वैली में थ्रू दिस रीजन, याद रखेंगे। अब देखिए मैंने आपको छोटे छोटे जो है प्लेट्यूज के बारे में बता दिया। ऐसे तो आपके सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यूज ही है, लेकिन जो सेंट्रल हाईलैंड उसमें जो है ये ऊपर पोर्शन जो है सेंट्रल हाईलैंड का है, इसमें बहुत से प्लेट्यूज आते हैं, जैसे मालवा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड प्लेट्यू है, बघेलखंड प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। यहीं पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ प्लेट्यू है, रांची का प्लेट्यू है, और नीचे डेक्कन में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र प्लेट्यू है, मैदान है, तेलंगाना प्लेट्यू है, कर्नाटका प्लेट्यू है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है मेनाट प्लेट्यू भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है ये दंदा कर्निया प्लेट्यूज भी जो है देखने को जो है मिलेंगे। तो इन्हीं प्लेट्यूज को हम एक एक करके जो है वो पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम डेक्कन प्लेट्यूज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डेक्कन प्लेट्यूज जो है ये जो निचला पोर्शन होता है महाराष्ट्र से शुरू होता है तमिलनाडु तक, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है। इट इज सेपरेटेड बाई ए फॉल्ट, एक फॉल्ट से जो है सेपरेट होता है, जो कि फ्रैक्चर होता है एक रॉक में, अलॉन्ग विच रॉक हैव बीन रिलेटिवली रिप्लेस्ड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ब्लैक साइल जो होती है इस डेक्कन प्लेट्यू में से हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेक्कन ट्रैप पढ़ेंगे हम वहाँ पे आगे जब सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, इट इज़ फाउंड ड्यू टू द वॉल्केनिक एरप्शन। किसकी वजह से बनी है? वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से बनी है। ये जो सॉइल है ये गुड होती है कॉटन या शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए। एरिया की बात करेंगे, डेक्कन प्लेट्यू का एरिया जो कुल जो हमारा प्लेट्यूज का एरिया था वो कितना था? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है ये जो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू का एरिया होगा। ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट है ये इंडियन पेनिनसुला प्लेट्यू का और द पेनिनसुला प्लेट्यूज ऑफ इंडिया का। तो टोटल एरिया जो है वो उसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू भी आएगा, सेंट्रल हाईलैंड्स भी आते हैं, डेक्कन प्लेट्यूज भी आता है, लेकिन ये जो पार्ट रहता है वो इसका लार्जेस्ट यूनिट है इंडियन पेनिनसुला प्लेट्यूज का। एलिवेशन जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसकी एवरेज एलिवेशन 600 मीटर तक है। लोकेशन जो है इसकी भी ट्रायंगुलर शेप प्लेट्यू है। इसका जो बॉर्डर ये है कि सतपुरा से शुरू होता है और विंध्या से शुरू होता है नॉर्थ वेस्ट में। फिर इसके नॉर्थ में जो है वो महादेव व मैकल रेंज होती है नॉर्थ में, वेस्टर्न घाट इसके वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट इसके ईस्ट में। इसके कुछ सब प्लेट्यूज हैं डेक्कन प्लेट्यूज के, छोटे छोटे प्लेट्यूज, जैसे कि हमारे पास अभी पहला जो है महाराष्ट्र प्लेट्यू है। अब महाराष्ट्र प्लेटो नाम से ही मशहूर है, महाराष्ट्र तो मतलब महाराष्ट्र में ही लाई करेगा। ये किसका पार्ट रहता है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज का है। ये जो एरिया है वो रिजेंबल करता है एक रोलिंग प्लेन को बिकॉज ऑफ द वेदरिंग एक्टिविटी। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ हॉरिजेंटल लेवा शीट हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप टोपोग्राफी। एंटायर जो है द एंटायर एक्सपेंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय द ब्लैक कॉटन सॉइल। उस ब्लैक कॉटन सॉइल को हम क्या कहते हैं? रेगर जो है वो कहते हैं। फिर कर्नाटका प्लेटू जो है वो उसे हम माइसोर प्लेटू भी कहते हैं। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द महाराष्ट्र प्लेटू। ये कहाँ पर लाई करता है? महाराष्ट्र प्लेटू के साउथ में लाई करता है एंड फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, और साउदर्न पार्ट जो है वो डेक्कन प्लेटू का बनाता है। मेजर स्ट्रीम जो होती है ड्रेनिंग दिस रीजन इंक्लूड, उसमें क्या आता है? गोदावरी आता है, कृष्णा आता है, कावेरी आता है, तुंगाभद्रा आता है, फिर शरवती आता है एंड भीमा आता है। टोपोग्राफी इस रीजन की जो है वो रिजेंबल करती है रोलिंग कंट्री टाइप। देखिए कुछ जो है यहाँ पर रिवर्स भी जो है राइज करते हैं वेस्टर्न घाट से, जो कि डिवाइड करते हैं इसको दो पार्ट में, एक मालनाट है और दूसरा जो है वो मैदान है। मालनाट जो है ये वर्ड जो है वो जो है यूज़ किया जाता है हिल कंट्री के लिए कनाडा में, मतलब कर्नाटका में। यहाँ पर जो है डीप फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं और डीप वैली जो है वो देखने को जो है वो मिलेगी। फिर मैदान जो है ये रोलिंग प्लेन है। ठीक है, तो ले ग्रेनाइट हिल्स जहाँ पर होंगे उसे मैदान कहा जाएगा। बात करेंगे तेलंगाना प्लेटू की, ये तेलंगाना में होगा। यहाँ पर जो है ये जो रीजन है इट इज ट्रेन बाई 3 रिवर, एक गोदावरी, कृष्णा और पेनूरू रिवर जो है, ये 3 जो है इसे ड्रेन करते हैं। ये जो पार्ट होता है पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया का, ये 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन से बना है, जिसे हम घाट कहते हैं और पेनीप्लेन्स कहते हैं। आगे चलेंगे उससे पहले देखिए हमारी वेबसाइट है www.homeacademy.in। इस पर जाकर विजिट करेंगे नोट्स वगैरह के लिए। ठीक है, और हम पूरी जो है ज्योग्राफी का कोर्स करने के लिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है कॉमन रहती है चीज़ें। ठीक है, तो हम कंप्लीट करेंगे, आप प्ले लिस्ट को जो है ज़रूर देखा करें। अब मार्वर अपलैंड की बात करते हैं। इट इज़ लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द अरावली रेंज।
इट इज़ फॉर दिस रीजन इट इज़ कॉल्ड द अपलैंड ऑफ द ईस्टर्न राजस्थान। स्लोप एंड एलिवेशन की बात करते हैं। एवरेज एलिवेशन जो है इस पार्ट कंडेम पेनिनसुलर प्लेटू का कितना है, 250 से 500 मीटर है, एंड इट्स स्लोप ईस्टवर्ड। कंपोजिशन की बात करते हैं, इट इज मेड ऑफ सैंडस्टोन, शेल्स एंड लाइमस्टोन ऑफ द विंध्या पीरियड। रिवर्स यहाँ पर रिवर बानस है जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर चंबल की, ये ओरिजिन होता है फ्रॉम द विंध्या रेंज एंड देन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। टोपोग्राफी की बात करते हैं, इट इज अ रीजन ऑफ रोलिंग प्लेट्यूज विद राउंडेड हिल्स एंड फॉरेस्ट। बुंदेलखंड अपलैंड की बात करेंगे। इट इज बाउंडेड बाय द यमुना रिवर टू द नॉर्थ, मध्य भारत पत्थर टू द वेस्ट, विंध्या स्क्रैपलैंड टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, एंड मालवा प्लेटू जो है इसके साउथ में मिलेगा। किन किन स्टेट में मिलता है बेसिकली बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे और उनके जो है एडजॉइनिंग एरियाज में। एलिवेशन उतना ही है, 300 से 600 मीटर तक जो है वो इसका एलिवेशन होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो याद रखेंगे, बेटवा है, ढासन है और केन, ये इंपॉर्टेंट जो है वो रिवर है। टोपोग्राफी जो है वो सेनाइल टोपोग्राफी होती है, याद रखेंगे। बात करेंगे मालवा प्लेटू की, तो ये भी ट्रायंगुलर का प्लेटू है। इसकी बेस जो है वो लाई करती है विंध्या हिल्स में नॉर्थ में। इट इज बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द वेस्ट एंड बुंदेलखंड इन द ईस्ट। ये जो प्लेटू है इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन ट्रैप। एलिवेशन उतना ही 600 मीटर तक जो है वो रहेगा और उससे भी जो है कम कम होती जाता है, 500 मीटर तक जो है नॉर्थ में रहेगा। कैसे बना हुआ है मालवा प्लेटू, तो बेसिकली बसाल्टिक लावा जो है वो यहाँ से फ्लो करता है जो कि ब्लैक सॉइल से कवर है, उसी से जो है बना है। यहाँ पर जो है दो इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है देखने को मिलेंगे आपको जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं। द फर्स्ट वन फ्लोइंग टुवर्ड द अरेबियन सी इंक्लूड नर्मदा एंड तापी रिवर और माही रिवर, और दूसरे जो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो कर रहे हैं उसमें चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। अगला हमारे पास जो है बघेलखंड। बघेलखंड जो है इट इज लाइज टू द ईस्ट ऑफ द मेकल रेंज। इट इज बाउंडेड बाय द सोन रिवर ऑन द नॉर्थ, एंटीक्लिनल हाईलैंड्स एंड सिनक्लिना वैलीज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन इन द साउथ। एलिवेशन की बात करेंगे तो 150 मीटर से 1200 मीटर तक है। कंपोजिशन क्या है, इट्स वेस्टर्न पार्ट इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, और ईस्टर्न पार्ट जो इसका रहता है वो कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। Central part of the plateaus act as a water divide between the drainage system of the Son River in the north and Mahanadi River in the south. टोपोग्राफी की बात करेंगे, द रीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया हैज अनइवन रिलीफ। क्या होगा, अनइवन रिलीफ है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर प्लेटो जो कि बुंदेलखंड के ईस्ट में जो है वो बघेलखंड के ईस्ट में जो है लाई करता है और रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटोज ऑफ इंडिया। किन किन स्टेटों में जो है सेपरेट है, झारखंड, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के वेस्टर्न पार्ट में ही सेपरेट है। इट लाइज एंटायरली बिटवीन द बेसिन ऑफ द गंगा एंड सोन रिवर टू द नॉर्थ एंड महानदी रिवर टू द साउथ। एलिवेशन जो है इसका थोड़ा ज़्यादा है, एवरेज हाइट जो अगर देखेंगे 700 मीटर जो है वो अबव द सी लेवल जो है वो एलिवेशन इसका होगा। इट्स मिड वेस्टर्न पोर्शन हैविंग एन एलिवेशन ऑफ 1100 मीटर, इसीलिए इसे जो है वो पैटलैंड कहा जाता है। तो छोटा नागपुर प्लेटो जो है इसका एलिवेशन जो है वो ज़्यादा है। अब ये जो पैटलैंड है, द प्लेटू डिसेंडेड इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ से जो है सभी डायरेक्शन में जो है फैला हुआ है कुछ स्टेप्स के फॉर्म में, ठीक है, और ज़्यादातर ईस्ट में होगा। और फाइनली जो है ये लोअर गंगा प्लेन के ही साथ जो है वो मर्ज हो जाते हैं। तो प्रोमिनेंट रिवर्स इसमें जो है सोन है, दामोदर है, फिर जो है नॉर्थ कोयल है, साउथ कोयल है और बाराकर रिवर जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मेजर ज्योग्राफिकल फीचर जो है इस छोटा नागपुर प्लेटू के, इसमें आपको एक तो हजारीबाग प्लेटू देखने को मिलेगा, रांची प्लेटू देखने को मिलेगा और राजमहल हिल्स देखने को मिलेंगे। हजारीबाग प्लेटू जो है ये लाई करता है टू द नॉर्थ ऑफ द दामोदर रिवर। रांची प्लेटू जो है वो साउथ ऑफ दामोदर रिवर के आपको देखने को मिलेगा। और राजमहल हिल्स जो है इट इज सिचुएटेड एट द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, मेनली कंपोज्ड ऑफ बेसाल्टिक लावा। तो किससे बना हुआ है, बेसाल्टिक लावा से जो है बना है। फिर बात करते हैं मेघालय प्लेटू की, जिसे शिलोंग प्लेटू भी कहा जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। इट इज बॉन्डेड बाय द ब्रह्मपुत्र वैली इन द नॉर्थ, द सूरमा एंड मेघना वैली इन द साउथ। कैसे बनता है, इट इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ द राजमहल हिल। Due to force exerted by the north-eastwardly movement of the Indo-Australian plate, a huge fault known as Malta Gap or Garo-Rajmahal Gap was created between the Meghalaya Plateau and the Rajmahal Hills, जो कि इसे इंडियन पेनिनसुला से जो है वो सेपरेट करता है, डिटैच करता है। तो क्या कौन
पड़ता है माल्डा गैप। तो माल्डा गैप जो है वो कहाँ पर पड़ता है, मेघालय प्लेटो में या गारो राजमल हिल्स में, जो कि इंडियन पेनिनसुला से इसे डिटैच करता है। ठीक है, तो ये गैप बेसिकली जो है जो भी सेडिमेंट्स वगैरह से रिवर्स के जो है फिल रहता है। अब मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, गारो हिल्स है, खासी जंता हिल्स है, मेकर हिल्स है। देखिए हिल जो है हम सेपरेट वीडियोस में तो पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो है सिर्फ अभी हम प्लेटूस पढ़े तो उनमें जो जो जियोग्राफिकल फीचर्स होती है उनके वो हम डिस्कस कर रहे हैं। गारो हिल्स जो है वेस्टर्न पार्ट रहता है मेघालय प्लेटो का, जिसे गारो हिल्स कहते हैं, 900 मीटर हाइट है। खासी जैंता हिल्स जो है ये सेंट्रल पार्ट है मेघालय प्लेटो का, इसे खासी जैंता हिल्स भी कहते हैं, 1500 मीटर है, जो कि सबसे बड़ा है इनमें से हाइट में। मेकर हिल्स जो है ईस्टर्न पार्ट होता है मेघालय प्लेटो का, जिसे मेकर हिल्स भी कहते हैं, 700 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। इस वीडियो में जो है हमने ये जो है आज जो है वो कंप्लीट किया है। अभी नेक्स्ट आपका जो है वेस्टर्न घाट्स वगैरह वाला टॉपिक जो है वो रहेगा और ईस्टर्न घाट्स का टॉपिक रहेगा। तो आपकी जो है फिजियोग्राफिक में फिर एक आइलैंड्स का टॉपिक बचेगा, ठीक है। तो ये आपका फिजियोग्राफिक जो है उससे कंप्लीट होगा। आप हमें जो है फेसबुक पे जो है ज़रूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ट्विटर पे भी अवेलेबल है और पिंटरेस्ट पे भी जो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।